हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है मटेरियल कॉस्टिंग, और मटेरियल कॉस्टिंग में हम पढ़ रहे थे इन्वेंट्री कंट्रोल। प्रीवियस लेक्चर से हमने इन्वेंट्री कंट्रोल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़े थे ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स। रिलेटेड एस्पेक्ट मींस हाउ टू कैलकुलेट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स, और फिर हमने उसको प्रूव भी किया था कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्यों इकोनॉमिक होती है, और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी के अलावा अगर हम कोई ऑर्डर साइज लेते हैं तो हमारी कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। फाइन, इस न्यूमेरिकल पार्ट में अब हम आगे बढ़ेंगे और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट स्टॉक लेवल्स। डिफरेंट स्टॉक लेवल्स में मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं और उनके फॉर्मूलाज भी आपको अल्टीमेटली बता चुका था। फिर भी मैं एक बार यहां पर फॉर्मूलाज लिख देता हूं जिससे हमें क्वेश्चन करना कंपैरेटिवली इजी पड़ जाए। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल, जिसको हम शॉर्ट में ROL से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ROL का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैंने आपको बताया था कंजम्पशन का मीनिंग होता है कि आपकी फैक्ट्री, या अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो बीइंग अ प्रोड्यूसर आप एक दिन में कितनी, अगर आपका बहुत पीक पर सीजन है तो आप कितना अपना रॉ मटेरियल एक दिन में या एक दिन में, एक वीक में, जो भी लीड टाइम है उसके अकॉर्डिंगली कितना कंज्यूम बेसिकली करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम कंजम्पशन। और मैक्सिमम लीड टाइम का मीनिंग मैंने बताया था कि लीड टाइम का मीनिंग होता है ऑर्डर करने से लेकर तो ऑर्डर रिसीव करने तक का जो पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड एज लीड टाइम। तो कभी बहुत स्लो है, अगर आपका सप्लायर बहुत लेट करता है कभी इन केस, तो कितना लेट अगर आपको वो गुड्स भेजता है, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ये रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है। सेकंड हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लेवल, इसका फॉर्मूला है ROL मींस रीऑर्डर लेवल ऊपर से लेकर आएंगे, प्लस इसमें EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल ले लिया, उसमें EOQ को ऐड करेंगे और मिनिमम कंजम्पशन माइनस मिनिमम लीड टाइम। थर्ड होता है हमारा मिनिमम लेवल, और मिनिमम लेवल को मैंने आपको बताया था सेफ्टी स्टॉक लेवल या बफर स्टॉक भी अल्टीमेटली बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा ROL माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। ठीक है, या अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो एक कंसेप्ट और होता है इसमें ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ठीक है, ये भी बन जाता है। और एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। एवरेज लीड टाइम का फॉर्मूला होगा मिनिमम लीड टाइम प्लस मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूलाज है। और इसके अलावा फिर मैंने एक आपको बताया था एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल के दो फॉर्मूलाज होते हैं, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, या फिर एक होता है मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ EOQ। ये हमारे सेट ऑफ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उठाते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते जाएंगे, इनिशियल्स लिखते जाएंगे और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मींस मिनिमम लेवल एट रीजनेबल लेवल व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ गुड सर्विस वेयर। ठीक है, अच्छा, यहां पर 3 कॉलम्स दे रखे हैं, मैक्सिमम का, नॉर्मल का और मिनिमम का। मैंने आपको बताया था नॉर्मल इज नॉट इक्वल्स टू द एवरेज ऑलवेज। नॉर्मल और एवरेज अलग अलग होता है। एवरेज जो है वो मैथमेटिकल टर्म में 2 को प्लस करके फिर एवरेज निकाला जाता है, जबकि नॉर्मल उस एवरेज से अलग भी हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम, नॉर्मल और मिनिमम दे रखा है। डेली कंजम्पशन दिया हुआ है 75, 50 और 25, और आइडियल डिलीवरी पीरियड मींस लीड टाइम गिवन है 5 डेज, 2 डेज और 1 डे। ठीक है, अब जैसे 5 और 1, ये मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 1 है, तो 5 + 1 होता है 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल 2 दे रखा है, तो हमें नॉर्मल दिया था, हम नॉर्मल लेकर चलेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर उसके बाद आइडियल ऑर्डर साइज इज 125 यूनिट। आइडियल ऑर्डर साइज मींस EOQ इज गिवन। आइडियल ऑर्डर साइज मींस EOQ। चले, सबसे पहले सीक्वेंस वाइज हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, 75 डेज, और मैक्सिमम लीड टाइम जो है दैट इज 5 डेज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 75 × 5 इज इक्वल्स टू 375 यूनिट्स। दिस इज अवर रीऑर्डर लेवल। ये हमारा फर्स्ट रीऑर्डर लेवल हो गया। चले, सेकंड है हमारा कौन सा, मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है ROL प्लस
EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, ROL ऊपर कैलकुलेट हो गया 375, EOQ क्वेश्चन में गिवन है 125 यूनिट्स और मिनिमम कंजम्पशन इज 25 यूनिट्स और मिनिमम लीड टाइम जो है 1 डे हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा अपना ये हो गया, तो दिस विल बिकम आवर maximum level is 475 units, 375 plus 125 500 units minus 25 that is what 475 units। ठीक है, ये हमारा सेकंड मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट हो गया। थर्ड इज अवर व्हाट मिनिमम लेवल, और मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है ROL माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। ठीक है, अब ये ROL कितना है हमने अभी कैलकुलेट किया 375 यूनिट्स, नॉर्मल कंजम्पशन जो है दैट इज 50 यूनिट्स और नॉर्मल लीड टाइम जो है दैट इज 2 डेज। तो 375 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 275 यूनिट्स। ठीक है, ये 3 वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। रीऑर्डर लेवल कितने पर करेंगे जब हमारे पास 375 यूनिट्स बचेंगी। मैक्सिमम लेवल हमारे पास 475 यूनिट्स से ज्यादा हमारे पास स्टॉक एट अ टाइम नहीं होना चाहिए और किसी भी हालत में 275 यूनिट से कम का स्टॉक हमारे पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, थर्ड है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला आपने लगाना है, दोनों से आंसर डिफरेंट आता है, याद रखिएगा सेम नहीं आएगा। तो अगर हम एवरेज स्टॉक लेवल लेते हैं, मिनिमम लेवल इज व्हाट 275 यूनिट्स इनटू 1/2 EOQ इज 125 यूनिट्स। तो 125 डिवाइडेड बाय 2 इज 62.5 इनटू 275। ठीक है, सॉरी प्लस है वो, ये इधर प्लस है, मैं आपको इनटू लगा दिया मैंने बाय मिस्टेक। तो ये कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 62.5 प्लस 275 दैट इज 337.5 यूनिट्स हमारा क्या होगा एवरेज स्टॉक लेवल होगा। फाइन, अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मटेरियल एक्स। मटेरियल एक्स मींस रॉ मटेरियल एक्स। फाइंड रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड मिनिमम लेवल। नॉर्मल यूसेज दे रखा है 450 यूनिट्स पर वीक, दिस इज अवर नॉर्मल यूसेज और यहाँ पर वीक चल रहा है तो अब हर चीज वीक में होगी। हाँ, मींस कंजम्पशन शुड ऑल्सो बी इन वीक्स। मैक्सिमम यूसेज 750 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूसेज 300 पर यूनिट्स पर वीक और रीऑर्डर क्वांटिटी मींस EOQ इज गिवन 3200 यूनिट्स। रीऑर्डरिंग पीरियड इज 3 to 5 वीक्स मींस मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 5 और नॉर्मल नहीं देके रखा। बस यहां से इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है। तो मिनिमम दे रखा है, मैक्सिमम दे रखा है, तो वी कैन कैलकुलेट व्हाट एवरेज। तो जब देखिए अगर हम लीड टाइम का एवरेज ले रहे हैं तो हमें स्टॉक का भी एवरेज ही लेना पड़ेगा, यूसेज कंजम्पशन का भी एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला हम लगाते हैं इसमें। नंबर 1 क्या, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू क्या होगा मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है इसमें 750 और 750 यूनिट्स और इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 750 इंटू 5 दैट इज व्हाट 3750 यूनिट्स। ये 3750 यूनिट्स हो गया हमारा कौन सा रीऑर्डर लेवल। सेकंड हमारा फॉर्मूला है दैट इज व्हाट मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है ROL, उसमें EOQ को प्लस करेंगे, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, ROL 3750, EOQ गिवन है 3200 यूनिट्स 3200, मिनिमम कंजम्पशन इज 300 यूनिट्स और मिनिमम लीड टाइम इज 3 वीक्स। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 3750 प्लस 3200 इज 6950 माइनस 900 इज इक्वल्स टू व्हाट 6050 यूनिट्स विल बी अवर मैक्सिमम लेवल। ठीक है, अब मिनिमम लेवल के लिए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एक का नॉर्मल दिया है और एक का नॉर्मल नहीं दिया। नॉर्मल कंजम्पशन तो दिया है, नॉर्मल लीड टाइम नहीं दिया। तो अब नॉर्मल लीड टाइम नहीं है तो हम एवरेज लीड टाइम निकालेंगे। तो जब एवरेज लीड टाइम निकलेगा तो कंजम्पशन भी एवरेज निकलेगा, दोनों को एक ही स्टैंडर्ड पे लेना है। ठीक है, अब देखिए पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, फर्स्ट विल कैलकुलेट व्हाट एवरेज लीड टाइम। तो मेरा एवरेज लीड टाइम हो जाएगा मिनिमम लीड टाइम प्लस व्हाट मैक्सिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम लीड टाइम है 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 8/2 इज इक्वल्स टू 4 डेज, 4 डेज नहीं सॉरी इसमें वीक्स है, तो 4 वीक्स विल बी द मिनिमम सॉरी एवरेज लीड टाइम। और इधर मैं लूंगा एवरेज कंजम्पशन
एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। मैक्सिमम कंजम्पशन है 750, मिनिमम कंजम्पशन है 300 डिवाइडेड बाय 2, 1050 बाय 2। तो 750 300 1050 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज व्हाट 525 यूनिट्स। अब जब ये आ गया तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मिनिमम लेवल कैलकुलेट कर लेंगे। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होगा ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। ये लेंगे ROL था हमारा 3750 माइनस 525 इंटू 4 डेज, ठीक है। तो ये होगा 525 इंटू 4 विल बी 2100, तो 3750 माइनस 2100, तो हमारे पास वैल्यू विल बी व्हाट 1650 यूनिट्स विल बी अवर व्हाट मिनिमम लेवल और वी कैन से बफर स्टॉक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये जो एवरेज का कैलकुलेशन का था ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लियर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जया इंडिया लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सप्लाई पीरियड इज 5 to 15 डेज, मिनिमम 5 डेज मैक्सिमम 15 डेज, ठीक है। तो एवरेज निकलेगा 5 + 15 डिवाइडेड बाय 2 10। रेट ऑफ कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन 15 यूनिट्स पर डे, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन 20 यूनिट्स पर डे और ईयरली कंजम्पशन 5000 यूनिट्स। ईयरली कंजम्पशन मींस हमारी एनुअल डिमांड है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्मूला ऑफ EOQ। चलो ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹20 पर ऑर्डर, ओके फाइन। अब इस क्वेश्चन में हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज प्राइस और कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, मींस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट EOQ फाइंड आउट करेंगे तभी जाकर वो मैक्सिमम लेवल में अप्लाई होगा। तो चले पहले मैं सारी इंफॉर्मेशन देखूं। A इज इक्वल्स टू जो एनुअल कंजम्पशन दे रखा है A इज इक्वल्स टू 5000 यूनिट्स, ठीक है। ये 5000 यूनिट्स पर ईयर। उसके बाद O गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹20 पर ऑर्डर, 20 रुपया पर ऑर्डर है। परचेज प्राइस इज ₹50 रुपया पर यूनिट है। और कैरिंग कॉस्ट इज व्हाट 10%, तो किसका लेते हैं 10% ऑफ ₹50 इज इक्वल्स टू ₹5। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इनसे हम इजीली इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद हो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, 2.A.O/C। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5000 इंटू O इज 20/5 और इसका अंडर रूट कैलकुलेट हो जाएगा। तो चले 2 इंटू 5000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 5 और इसका रूट 200 यूनिट्स। तो EOQ विल बी व्हाट 200 यूनिट्स, ठीक है। ये EOQ हमारे मैक्सिमम लेवल में आगे काम आएगा, ठीक फाइन। चले अब हम निकालेंगे नंबर 1 क्या, रीऑर्डर लेवल। क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन साहिब दे रखा है क्वेश्चन में 20 यूनिट्स और मैक्सिमम लीड टाइम 15 डेज, तो ये हो जाएगा 300 यूनिट्स। 300 यूनिट का हमारा रीऑर्डर लेवल हो जाएगा। मींस अगर आपके पास 300 यूनिट्स बच जाए उस टाइम आपने नया ऑर्डर सप्लाई करना है। सेकंड फॉर्मूला होगा इसका मैक्सिमम लेवल, ROL प्लस क्या होगा EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। ROL मेरे पास 300 है, EOQ ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 200। मिनिमम कंजम्पशन दे रखा है, नहीं दे के रखा मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज और मैक्सिमम दे रखा है। तो भाई एवरेज और मैक्सिमम दिया है तो हम उससे इजीली मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन बाय 2। इसमें एवरेज देके रखा है 15, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ है 20, मिनिमम को x रखें इसको 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 30 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x इज इक्वल्स टू व्हाट 10 यूनिट्स। ये 10 यूनिट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे लेंगे मिनिमम कंजम्पशन दैट इज व्हाट 10 यूनिट्स, है ना, और इनटू मिनिमम लीड टाइम देखे रखा है 5 to 15, तो ये 5, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 450 यूनिट्स, ठीक फाइन। ये हो गया। थर्ड हमने कैलकुलेट करना है मिनिमम लेवल, और मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है। ROL आ गया मेरा 300 यूनिट्स। एवरेज कंजम्पशन निकालता हूँ, गिवन है ऑलरेडी एवरेज, तो एवरेज इज 15 इंटू एवरेज लीड टाइम कैसे 5 + 15
20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10, तो एवरेज लीड टाइम इज 10। तो 300 माइनस 150 इज इक्वल्स टू 150 यूनिट्स। तो इसका खास ख्याल रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें एवरेज दे देगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट आइदर मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम या मिनिमम उसके अंदर गायब कर देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर गिवन बिलो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ मटेरियल यूज्ड इन द फैक्ट्री, एनुअल मटेरियल रिक्वायरमेंट इज 32,000 यूनिट्स। मींस इसमें भी हमें EOQ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो A इज व्हाट 32,000 यूनिट्स पर एनम, एक साल में 32,000 यूनिट हम इसकी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹80, तो O इज रुपीज व्हाट 80 पर ऑर्डर, एक ऑर्डर के 80 रुपए। उसके बाद परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल ₹40 पर यूनिट, तो PP इज ₹40 पर यूनिट, PP या CP जो लिखना है आपको। उसके बाद एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो दैट इज व्हाट C कितना है 10% है ना, परसेंटेज में गिवन होता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी मैं को दूसरे क्वेश्चन पर चला गया। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट इज 15%, ये 15% है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन तो सेम है ना, 80, 40 और 32,000, हाँ ये ठीक है। उसके बाद ये गिवन है इंश्योरेंस प्रीमियम इज 2%, तो फिर परसेंटेज में है तो दैट इज ऑल्सो C, 15 और 2 17% हो गया। और अदर एनुअल स्टोरेज कॉस्ट ₹1.20 पर यूनिट, ये दो स्टोरेज कॉस्ट परसेंटेज में है और ₹1.20 अलग से अमाउंट में गिवन है। तो ये कितना हो गया? अच्छा मैं और देख लूँ क्वेश्चन इसमें नहीं है बस, हाँ। तो 15 + 2 इज व्हाट 17%, और परसेंटेज किसका होता है हमेशा ₹40 का, तो ₹40 का 17% होगा, 40 × 17% इज ₹6.80 और ₹1.20 और दे रखा है, तो टोटल हमारा C बन जाएगा ₹8, ठीक है। इससे हम पहले कैलकुलेट करेंगे हमारा EOQ का फॉर्मूला होगा 2AO/C √2 × 32,000 × 80/C इज ₹8, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करें, 2 × 32,000 × 80 डिवाइडेड बाय 8 और इसका रूट हो जाएगा 800 यूनिट्स। तो EOQ विल बी व्हाट 800 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है वही नंबर 1, ROL क्या होगा, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन क्या देके रखा है, मैक्सिमम डेली कंजम्पशन 70 यूनिट्स और 12 डेज, 70 × 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 70 × 12 इज 840 यूनिट्स, मींस 840 यूनिट जब हमारे पास बचेंगी तब हमको रीऑर्डर करना पड़ेगा, मींस नया ऑर्डर सप्लाई करना पड़ेगा। एनीवे उसके बाद सेकंड हमारा फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होगा ROL + EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है। ROL है 840, EOQ आया हमारा 800, मिनिमम कंजम्पशन फिर है मिनिमम, एक्चुअली मैं इसमें गड़बड़ कर गया, ये मिनिमम कंजम्पशन है, मैंने मैक्सिमम कंजम्पशन ले लिया और मिनिमम कंजम्पशन का फिर वो एवरेज से ही फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा। तो एवरेज कंजम्पशन का फॉर्मूला होगा मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कंजम्पशन क्वेश्चन में देके रखा है 100 यूनिट, मिनिमम है 70 यूनिट्स प्लस x/2, तो ये हो जाएगा 200 - 70 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 130। तो मेरा रीऑर्डर लेवल भी रॉन्ग है, इट शुड बी व्हाट 130। तो 130 × 12, 130 × 12 इज इक्वल्स टू 1560 यूनिट्स, ये होना चाहिए 1560। अब आया मेरे पास मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन इज 70 × मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम डिलीवरी पीरियड इज 8 डेज, ये 8 डेज हो गया। तो ये बन जाएगा मेरा 1560 + 800 इज व्हाट 2360 माइनस 560, तो -560 विल बी व्हाट 1800 यूनिट्स, ये मेरी 1800 यूनिट बन जाएगी। चलें जी, ये भी हुआ। ना कम टू द थर्ड फॉर्मूला, दैट इज व्हाट मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है। ROL कितना है 1560 यूनिट माइनस एवरेज कंजम्पशन ये निकाला था 100, और एवरेज लीड टाइम कितना होगा, मैक्सिमम 12 + 8 20 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट
10 days, तो 1560 minus 1000 दैट इज व्हाट 560 यूनिट्स। ठीक, तो ये हमारे पास इसका कैलकुलेशन हुआ। तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे डिफरेंट स्टॉक लेवल्स के। आई होप आपको क्लियर होंगे। आगे के लेक्चर्स में हम इनके एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ईओक्यू के भी और डिफरेंट स्टॉक लेवल्स के भी। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं। स्टिल अगर कोई क्वेरी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो यूजफुल लगता है तो इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।